हेलो एवरीवन, हम पढ़ेंगे जैन धर्म। और जैन धर्म में हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म का परिचय। ओके, जो जैन शब्द है उसका अर्थ होता है किसी जिन का अनुगामी होना। जैन शब्द का अर्थ क्या होगा? किसी जिन का अनुगामी होना। और जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता किसका विजेता? विजेता है इंद्रियों का विजेता। किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। ओके, अर्थात जो जैन शब्द है उसका अर्थ होता है किसी जिन का अनुगामी होना। और जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जो जिसने राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर ली है और जो अनंत ज्ञान की प्राप्ति कर चुका है और दूसरों को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताता है, वह जिन कहलाता है। और इसके लिए दूसरा शब्द भी यूज किया जाता है और वो शब्द है तीर्थंकर। और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है गांठ को बनाने वाला। अर्थात वह जो संसार रूपी महासमुद्र से पार उतरने के लिए घाटों का निर्माण करता है। और पूज्य होने के कारण तीर्थंकर को अरहत भी कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो जैन शब्द है उसका अर्थ, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है जिनका अनुगामी। क्या? जिनका अनुगामी। और जो जिन शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिनका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। विजेता किसका विजेता? इंद्रियों का विजेता। यानी कि जो व्यक्ति राग द्वेष मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर लेता है वो होता है जिन। तथा जिसने अनंत ज्ञान प्राप्त कर चुका हो और दूसरों को मोक्ष का मार्ग बताता हो, वह क्या कहलाता है? जिन कहलाता है। इसके लिए एक दूसरा शब्द भी है और वो है तीर्थंकर। और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है गांठ को बनाने वाला। अब गांठ को बनाने वाले का मतलब क्या है? यानी कि जो संसार रूपी जो महासमुद्र है उसे पार उतरने के लिए जो घाटों का निर्माण करता है वह क्या कहलाता है? तीर्थंकर। और पूज्य होने के कारण इसे क्या भी कहा गया है? अरहत। ओके, जैन अवधारणा के अंतर्गत जो काल है, जो समय है, उसको उत्सर्पणी एवं अपसर्पणी के अनंत चक्रों की श्रृंखला में बांटा गया है। इन चक्रीय महाअवधियों में से प्रत्येक को पुनः 6 चक्रों में बांटा गया है। प्रत्येक उपसर्पणी, उत्सर्पणी तथा अपसर्पणी में कुल 24 तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव होता है। जैसे जैन अवधारणा में जो समय है उसे इस प्रकार से डिवाइड किया है। जैसे तो ये इसे क्या कहा गया है? इसे कहा गया है अवसर्पणी। और इसे इसे क्या कहा गया है? उत्सर्पणी। उत्सर्पणी ऊपर उठने वाले समय और नीचे जो जाने वाला है, नीचे पतन की ओर है, उसे क्या कहा गया है? अवसर्पणी। ओके, तो जो एक उत्सर्पणी और एक अपसर्पणी को मिलाकर चक्रों में डिवाइड, यानी कि मिलाकर क्या कहा गया है? चक्र। ओके, यानी कि जो जैन जैन अवधारणा के अंतर्गत काल को उत्सर्पणी एवं अपसर्पणी के अनंत चक्रों की श्रृंखला में बांटा गया है। तो एक चक्र में मिलकर होता है उत्सर्पणी प्लस अपसर्पणी मिलकर होता है एक चक्र। ओके, वर्तमान समय एक उत्सर्पणी या प्रत्यावर्ती आनंद का चक्र है जिसके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, यानी कि जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा जाता है। तथा अंतिम अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर है वर्धमान। वर्धमान जो महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। वर्धमान महावीर का जो बचपन का नाम था। इस हिसाब से जैन धर्म का प्रादुर्भाव संभवतः 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व ठहरता है। परंतु प्रारंभिक 15 तीर्थंकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उत्पन्न हुए माने जाते हैं, जिनकी ऐतिहासिकता नितांत संदिग्ध है, क्योंकि मध्य गंगा के मैदान का कोई भाग ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से पहले ठीक तरह से आबाद नहीं हुआ था। इसके बाद उत्पन्न अधिकांश तीर्थंकरों की भी ऐतिहासिकता संदिग्ध ही है। पहले तीर्थंकर जिनकी ऐतिहासिकता सिद्ध हो चुकी है वह 23वें तीर्थंकर वह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ। प्रथम तीर्थंकर कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव। 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा माने जाते हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुए, जैन आंदोलन का प्रवर्तक तथा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन आंदोलन का प्रवर्तक कौन कहा जाता है? और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, जैन आंदोलन का प्रवर्तक और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। जबकि जैन धर्म का जो आदि पुरुष या जैन धर्म का संस्थापक कौन है? आदिनाथ या ऋषभदेव। ओके, अब हम देखते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और उनका नाम है ऋषभदेव। इसे आदिनाथ भी कहा गया है। यानी कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर हुए थे।
ओके। और प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और ये कौशल नरेश नाभि और रानी मरुदेवी के पुत्र थे तथा बाद में अयोध्या के चक्रवर्ती राजा बने। इनका वर्णन ऋग्वेद में सर्वप्रथम इनका सर्वप्रथम इनका वर्णन कहाँ मिला है हमें? ऋग्वेद में। इसके अलावा यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में, भागवत पुराण में मिलता है। यानी कि इसका जो वर्णन हमें कहाँ कहाँ मिलता है? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। यजुर्वेद में उनको धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ तथा भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। परवर्ती वैदिक साहित्य में वर्णित शंभु कश्यप ऋषभदेव को ही माना जाता है। भरत तथा गोमतेश्वर बाहुबली इनके पुत्र थे। कौन? भरत और गोमतेश्वर बाहुबली। जैन श्रुति के अनुसार उन्होंने अपना राजपाट अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग कर तपस्या का मार्ग अपनाया और कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई। ऋषभदेव की मृत्यु कहाँ हुई है? कैलाश पर्वत पर। इन्होंने अपना राज्य किसको सौंपा है? अपने पुत्र भरत को। ऋषभदेव को आदिनाथ तथा केसरिया नाथ भी कहा जाता है। मूर्तिकला में इनका अंकन केसी रूप या फिर कुटिल केस में हुआ है। मान्यतानुसार इनकी मूर्ति पर केसर चढ़ाई जाती है। ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। जबकि जैन आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ का उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है। उनका जन्म भी अयोध्या में हुआ। संभवनाथ जो कि तृतीय तीर्थंकर थे का जन्म श्रावस्ती तथा पद्म प्रभु जो छठे तीर्थंकर थे का जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ को मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी को महाभारत में वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई बताया गया है। इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की और जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में अरिष्टनेमी को कृष्ण का समकालीन बताया है। ऋग्वेद में ऋषभदेव के अतिरिक्त अरिष्टनेमी का उल्लेख कैसी सूक्त में मिलता है। तो 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। ओके। जो 23वें तीर्थंकर है वो है पार्श्वनाथ। ब्राह्मण पौराणिक परंपरा में इन्हें भगवान के 24 अवतारों में स्थान दिया है। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 ईसा पूर्व काशी में हुआ। वे काशी के नरेश अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे और इनका विवाह कुश स्थलपुर के राजा नरबर्मन की पुत्री प्रभावती से हुआ। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर वैराग्य ग्रहण कर लिया। सम्मेद पर्वत या पारसनाथ है पर 84 दिन की घोर तपस्या के पश्चात इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात वे निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त तथा उनके अनुयायी निर्ग्रंथी कहलाए। ओके। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इन्हें जो पौराणिक परंपरा है इनमें इन्हें एक क्या कहा जाता है? 24 अवतारों में भगवान के जो 24 अवतार है उनमें स्थान दिया जाता है। और पार्श्वनाथ का जन्म महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व माना जाता है। ये काशी के राजा अश्वसेन और इनकी माता का नाम था बामा के पुत्र थे और इनका विवाह प्रभावती से हुआ है। और इन्हें 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया तथा इनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई है? सम्मेद पर्वत पर। इन्होंने 84 दिन की घोर तपस्या की थी और इन्हें यहाँ पर एक केवल या फिर ज्ञान प्राप्त हुआ था। और ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये कहलाए थे निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त और उनके अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथी। जबकि 22वें तीर्थंकर कौन थे? अरिष्टनेमी जो वासुदेव कृष्ण है महाभारत में, जिसे वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है, जिसने गिरनार पर्वत पर तपस्या की थी। जबकि 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ जिसे मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। ओके। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 70 वर्षों तक इन्होंने धर्म प्रचार किया। किसने? पार्श्वनाथ ने। अंततः 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ झारखंड स्थित संवेद शिखर पर इन्होंने निर्वाण या फिर मृत्यु को प्राप्त किया है। पार्श्वनाथ के सर्वप्रथम अनुयायी इनकी माता बामा तथा पत्नी प्रभावती थी। पार्श्वनाथ ने 4 गणों की स्थापना की थी और इसमें प्रत्येक गण का एक एक गणधर निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया था। आर्यदत्त उनके भिक्षु संघ का तथा पुष्पचूला उसके भिक्षुणी संघ के अध्यक्ष थे। यानी कि जो
पार्श्वनाथ है, उन्होंने 4 गणों की स्थापना की है और प्रत्येक गण का एक एक गणधर नियुक्त किया था, जिसमें जो भिक्षुणी संघ है उसकी अध्यक्ष बनाई गई थी किसे, पुष्पचूला को, जबकि भिक्षु संघ का बनाया गया था आर्यदत्त को। पार्श्वनाथ ने गांगे तथा कालास वेशीय नामक अनुयायियों ने महावीर स्वामी से शास्त्र, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे गांगे और कालास वेशीय, इन्होंने महावीर स्वामी से शास्त्रार्थ किया था और सुनंदा भी पार्श्वनाथ की प्रमुख शिष्या थी। आचारांग सूत्र के अनुसार महावीर के माता पिता पूर्व में पार्श्वनाथ के अनुयायी थे। जब पार्श्वनाथ तपस्यारत थे तब कंठासुर नामक असुर ने धर्णेन्द्र नामक सर्प से इनकी रक्षा की थी। पार्श्वनाथ के शिष्य केसी का महात्मा बुद्ध से शास्त्रार्थ भी हुआ था, यानी कि जो पार्श्वनाथ के शिष्य थे केसी, उसका शास्त्रार्थ हुआ है महात्मा बुद्ध से, जबकि पार्श्वनाथ के शिष्य थे गांगे और कालास वेशीय, इनका शास्त्रार्थ हुआ है महावीर स्वामी से। अब जो महावीर स्वामी से पहले जो जैन धर्म के 5 महाव्रत है, उनमें से 4 महाव्रतों को दिया था किसने, पार्श्वनाथ ने, यानी कि जो 4 महाव्रत कौन दे चुका था, पार्श्वनाथ। जबकि 5वां महाव्रत जो कि ब्रह्मचर्य है, उसे किसने जोड़ा था, महावीर स्वामी ने। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में से प्रथम 4 जिसे कहा जाता है चतुर्याम, चतुर्व्रत या फिर चाउज्जाम, पार्श्वनाथ की देन है। जैसे अहिंसा, सत्य, जिसे एमरसा भी कहा जाता है, झूठ नहीं बोलना। तीसरा है अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करना, अपरिग्रह यानी कि धन संचय नहीं करना, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी की देन है। लोकनायक होने के कारण पार्श्वनाथ पुरुष धनीय कहलाते थे। पार्श्वनाथ के समय निर्ग्रंथ संप्रदाय भली भांति संगठित हो चुका था। जैन धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा ही प्रतिपादित थे। ओके, तो ये है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ भी कहा गया है। इनका सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है कहाँ पर, ऋग्वेद में। इसके अलावा यजुर्वेद में, विष्णु पुराण में और भागवत पुराण में। और यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तकों में श्रेष्ठ तथा भागवत पुराण में इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है। इसे श्रम भूकश्यप भी माना गया है। ऋषभदेव को श्रम भूकश्यप भी माना गया है। और भरत और गोमतेश्वर बाहुबली इनके पुत्र थे। इन्होंने कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई है और इन्होंने अपने जो पुत्र थे भरत के पक्ष में जो राज त्याग दिया था। ऋषभदेव को आदिनाथ और केसरियानाथ भी कहा जाता था। और ऋषभदेव को माना जाता है जैन धर्म का संस्थापक। जैन धर्म का संस्थापक कौन है, ऋषभदेव। इसे जैन धर्म का आदि पुरुष भी माना जाता है। जबकि जैन आंदोलन का प्रवर्तक और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक से माना जाता है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी को। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, और जिसका उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में, और इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, अयोध्या में। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ, जिनका जन्म श्रावस्ती में हुआ है। जबकि छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु, जिनका जन्म कौशाम्बी में माना जाता है। 21वें तीर्थंकर थे नेमिनाथ, इन्हें महाराजा जनक का पूर्वज माना जाता है। मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। जबकि 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी। कौन थे, अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर है अरिष्टनेमी, और इन्हीं महाभारत में जो वासुदेव कृष्ण है उसका चचेरा भाई माना जाता है। ओके, वासुदेव कृष्ण का चचेरा भाई कौन माना जाता है, 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी को। इन्हें गिरनार पर्वत पर इन्होंने तपस्या की है, किसने, अरिष्टनेमी ने, जो कि 22वें तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में ये है कि इन्हें भगवान के 24 अवतारों में स्थान दिया गया है। दूसरा है इनका जन्म हुआ है 250 BC, यानी कि जो महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले। और कहाँ पर हुआ था, काशी में। इनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा था। इनका विवाह जो प्रभावती से हुआ है, और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वैराग्य धारण किया था। सम्मेद पर्वत जो कि पारसनाथ में पड़ता है, में सम्मेद पर्वत पर 84 दिन इन्होंने घोर तपस्या की। उसके बाद इन्हें केवल या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये कहलाए थे निर्ग्रंथ कहलाए। और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त।
और जब ये निर्ग्रंथ कहलाए तो इनके जो अनुयायी थे वो कहलाए निर्ग्रंथी। ओके। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म प्रचार किया और 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ इन्होंने संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त कर लिया था। और पार्श्वनाथ के जो अनुयायी है उसमें पहले सबसे पहले इनकी माता थी वामा और इनकी पत्नी थी प्रभावती, यानी कि इनके पहले अनुयायी थे वामा और उसके बाद प्रभावती पहले अनुयायी थे। इन्होंने अपने जो संघ जो इन्होंने 4 गणों में विभाजित किया था। पार्श्वनाथ ने 4 गणों की स्थापना की थी और प्रत्येक गण का एक एक गणधर नियुक्त किया था। आर्यदत्त उनकी भिक्षु संघ का तथा पुष्पचूला जो इनकी भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष थी। पार्श्वनाथ के शिष्य थे गांगे और कैलाश वेश्य जिन्होंने महावीर स्वामी के साथ शास्त्रार्थ किया था, जबकि पार्श्वनाथ के शिष्य थे केसी। कौन? केसी। इन्होंने जो महात्मा बुद्ध है उनके साथ शास्त्रार्थ किया था। जो पार्श्वनाथ है उनके द्वारा जो जैन पंच महाव्रत है, जैन धर्म की जो पंच महाव्रत है उसमें से 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया है पार्श्वनाथ के द्वारा। जो चतुर्याम जिसे कहा जाता है चतुर्याम, चतुर्व्रत या चाउज्जाम, इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह इन चारों का प्रतिपादन इसने किया था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के द्वारा। इसमें 5वां जोड़ा है ब्रह्मचर्य, किनके द्वारा? महावीर स्वामी की देन है। लोकनायक होने के कारण पार्श्वनाथ पुरुषादनीय कहलाते थे और पार्श्वनाथ के समय निर्ग्रंथ संप्रदाय भली भांति संगठित हो चुका था और जैन धर्म के प्रारंभिक सिद्धांत पार्श्वनाथ के द्वारा ही प्रतिपादित किए गए थे। अब हम देखेंगे महावीर स्वामी का जीवन परिचय। जो महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ है 599 BC, यानी कि 599 ईसा पूर्व। ये प्रचलित मत अनुसार है में विदेह की राजधानी वैशाली, यानी कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? वैशाली, जो कि विदेह की राजधानी थी, जिसका वर्तमान नाम है वषाड़ के कुंडग्राम, आधुनिक नाम है वासुकुंड, बिहार में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, जिसको अब वर्तमान में मनाते हैं महावीर जयंती को हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 BC। कहाँ पर हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम को वर्तमान में क्या नाम है? जो कुंडग्राम का वर्तमान नाम है वासुकुंड। और जो वासुकुंड है, जो कुंडग्राम है, वो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और वैशाली है जो विदेह जो जनपद थी उसकी राजधानी थी वैशाली और जिसका वर्तमान नाम है वषाड़। यानी कि महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 599 BC। कहाँ पर? वैशाली जिसका आधुनिक नाम है वषाड़, वैशाली के कुंडग्राम जिसका आधुनिक नाम हो जाएगा वासुकुंड में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, जिसको वर्तमान में मनाया जाता है प्रतिवर्ष महावीर जयंती के रूप में। अन्य परंपरा के अनुसार इनका जन्म 540 BC भी माना जाता है, इसलिए महावीर को वैशलीय अथवा वैशाली अथवा विदेव का राजकुमार या विदेह पुत्र भी कहा जाता है। बुद्ध के समान महावीर भी कुलीन क्षत्रिय पृष्ठभूमि थी और महावीर के पिता सिद्धार्थ, जिसको श्रेयांश या याशांश बज्जी संघ का यात्रिक गण के प्रधान थे और वे यात्रिक कुल तथा कश्यप गोत्र से संबंधित इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। यानी कि जो महावीर स्वामी का संबंध किससे है? इक्ष्वाकु वंश से। दूसरा वे यात्रिक कुल के थे और कश्यप गोत्र से संबंधित थे। इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ, जिसे श्रेयांश या याशांश भी कहा जाता है, जो कि बज्जी संघ के यात्रिक गण के प्रधान थे। जो महावीर स्वामी है उनकी माता का नाम था त्रिशला, जिसका अन्य नाम विदेह दत्ता तथा प्रियकरिणी भी माना जाता है। मगधराज जो बिंबिसार है उनके ससुर थे लिच्छवी नरेश चेटक, उनकी बहन थी, जो कि वशिष्ठ गोत्रीय थे। चेटक का अपने समकालीन अन्य राजवंशों से भी वैवाहिक संबंध था। यथा चेटक की पुत्री थी चेलन्ना का विवाह बिंबिसार से तथा दूसरी पुत्री पद्मावती का विवाह चंपा नरेश दधिवान से तथा तीसरी पुत्री मृगावती का विवाह कौशाम्बी के शतानीक से, चौथी पुत्री शिवा का विवाह अवंती नरेश चंद्र प्रद्युत से और बड़ी बहन प्रभावती का विवाह सिंधु सौवीर के राजा उदयन से हुआ था। इन राजवंशों का भी अन्यान्य रूप से जैन धर्म से संबंध स्थापित हो गया। जैसे जो चंपा नरेश दधिवाहन की कन्या थी चंदना, जैन विष्णु बनी। कौशाम्बी नरेश सतनीक स्वयं उनकी रानी मृगावती मंत्री बहन जयंत भी जैन थे। सौवीर के राजा उदयन ने जिन प्रतिमा के लिए चंड प्रद्योत से युद्ध किया, इस प्रकार उच्च कुलों से संबंध होने के कारण अपने धर्म प्रचार के क्रम में महावीर को राजाओं तथा राज सचिवों से संपर्क करना आसान हुआ। महावीर की पत्नी थी कौन? यशोदा, जो कौंडिन्य गोत्रीय बसंतपुर के
राजा समरबीर अथवा कलिंग नरेश जित शत्रु की कन्या थी। महावीर की पुत्री अर्थात यह नंदीवर्धन तथा सुदर्शना महावीर की भाई बहन थे। कौन? नंदीवर्धन और सुदर्शना। महावीर की पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, जिसे अणुज्या या फिर अणुष्या। इसका विवाह महावीर की बहन सुदर्शना के पुत्र जमाली से हुआ। इस प्रकार जमाली महावीर का दामाद व भांजा हुआ। दिगंबर परंपरा के अनुसार महावीर अविवाहित थे। कल्पसूत्र के वर्णन के अनुसार महावीर प्रथमतः ऋषभदत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवानंदा के गर्भ में आए, परंतु बाद में इंद्र के द्वारा इन्हें क्षत्राणी त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि जैन तीर्थंकर क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण में जन्म नहीं ले सकते थे। महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान, उनके पिता के द्वारा रखा गया, क्योंकि उनके जन्म से क्षत्रिय कुल में संपन्नता आई थी। सिद्धार्थ ने वर्धमान के जन्म के समय बलि कर में छूट प्रदान की और रक्षा पुरुष के घरों में प्रवेश करने की आज्ञा वापस ले ली तथा कारागृह से बंदी मुक्त कर दिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर गृह त्याग किया और सड़वन उद्यान पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किया तथा अपने केश मुंडित करवाकर अलंकरण रहित होकर श्रमण हो गए। गृह त्याग के 13 महीने पश्चात उन्होंने वस्त्रों का त्याग कर उन्हें सुवर्ण वलुआ नदी में बहा दिया। कठिन साधना तथा उपवास करते हुए कल्पसूत्र और आचरण सूत्र में इनका वर्णन मिलता है। गृह त्याग के 12 वर्ष अर्थात 42 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें जंबिक ग्राम के निकट उज्जुवालिया या फिर रिजुपालिका नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में बाराकर नदी है, समंग नामक एक गृहस्थ के खलिहान में साल वृक्ष है जिसे जीर्ण चैत्य में स्थित है, के नीचे वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को केवल की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी को केवल की प्राप्ति कहाँ हुई? 42 वर्ष की अवस्था में हुई है। कहाँ पर? जंबिक ग्राम, रिजुपालिका नदी या फिर उज्जुपालिका नदी के किनारे है और जो साल वृक्ष के नीचे है। वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को प्राप्त केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात जो वर्धमान केवलिन का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत ज्ञान युक्त। जिन अर्थात इंद्रियों का विजेता। महावीर यानी कि अतुल्य पराक्रम युक्त और अरहत यानी कि पूज्य और योग्यतम तथा निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित कहलाए। तो महावीर स्वामी की कौन कौन सी उपाधि है? जिन, सबसे पहले केवलिन, जिन, महावीर, अरहत और निर्ग्रंथ। उल्लेखनीय है कि जिन महात्मा बुद्ध के लिए भी जिनकी जो उपाधि थी वो महात्मा बुद्ध के लिए भी थी। उन्होंने स्वयं कहा था, विनय पिटक में कहा है, विनय पिटक के महाभग में, कि मैंने पाप कर्मों को जीत लिया है, इसलिए हे उपासक मैं जिन हूँ। ओके। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्ष तक महावीर ने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूमकर अपने धर्म का प्रचार किया। महावीर ने अपना प्रथम वर्षावास आस्तिकग्राम तथा अंतिम वर्षावास पावापुरी में, यानी कि प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया है? आस्तिकग्राम में। और अंतिम कहाँ बिताया था? पावापुरी में। और पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर का सर्वाधिक प्रभाव लिच्छवियों पर था, इसलिए वैशाली को महावीर जन्नी कहा जाता है। उन्होंने सर्वाधिक 12 वर्षावास यहीं व्यतीत किए थे। कहाँ पर? लिच्छवी यानी कि वैशाली में। महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया है? विपुलाचल पहाड़ी पर। इनके प्रधान श्रोता थे बिंबिसार, चलना अजातशत्रु की माता थे। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। ओके, महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। और जो इसका दामाद और भांजा भी था। परंतु महावीर स्वामी के केवल प्राप्त करने के 12वें वर्ष उसका महावीर स्वामी के साथ क्रियमाण कृत सिद्धांत पर मतभेद हो गया। फलतः उन्हें जैन संघ के प्रथम विच्छेदक के रूप में स्वयं को श्रावस्ती में जन घोषित कर दिया। ओके। इस प्रकार महावीर के जीवन काल में ही प्रथम संघ विच्छेद हुआ। उल्लेखनीय है कि द्वितीय संघ विच्छेद महावीर के केवल्य प्राप्ति के 14वें वर्ष तीसगुप्त के नेतृत्व में हुआ। अब ये क्रियमाणकृत सिद्धांत क्या था? महावीर स्वामी का मत था कि कार्य प्रारंभ होते ही समाप्त हो जाता है। जमाली इस मत से सहमत नहीं थे। उनका मत था कि कार्य के समाप्ति पर ही कार्य को संपादित हुआ समझना चाहिए
उसने क्रियमाणकृत के स्थान पर बहुरतवाद चलाया। जमाली के साथ उसकी पत्नी प्रियदर्शना यानी कि महावीर जी जो महावीर स्वामी है उनकी पुत्री भी 1000 भिक्षुओं के साथ संघ से पृथक हो गई। जो महावीर स्वामी की जो अनुयायी है उन्हें हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं, जैसे श्रमण है, श्रमणी है, भिक्षु है और भिक्षुण है। जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ जीवन में रहकर जैन मत का पालन करते थे। यानी कि जो भिक्षु और भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे, जबकि श्रावक और श्राविका गृहस्थ होते हुए भी जो जैन मत है उसका पालन करते थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर के संघ में 14,000 श्रमण तथा 36,000 श्रमणियाँ थी। उल्लेखनीय है कि जैन संघ में पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक बताई गई है। जैन मत में क्या था, पुरुषों की अपेक्षा यानी कि जो श्रमण की अपेक्षा श्रमणियाँ अधिक थी। चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर की प्रथम शिष्या तथा जैन भिक्षु संघ की प्रथम अध्यक्ष थी। यानी कि जैन जो चंपा नरेश दधिवाहन है उनकी पुत्री थी चंदना, जो कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। इसके अलावा जो जैन भिक्षुणी संघ है उसकी प्रथम अध्यक्ष भी थी। जैन ग्रंथों में कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती का उल्लेख मिलता है, जिसने महावीर स्वामी के साथ वाद विवाद किया। तदुपरांत वह जैन धर्म में दीक्षित हो गई। 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन पावापुरी कुशीनगर के समीप वर्तमान में फाजिल नगर अथवा पारिकपुर या पूरबपुर में मल्लराज सस्तीपाल या फिर अस्तीपाल के राजप्रसाद में 527 BC सर्वप्रचलित मतानुसार वे सिद्ध हो गए, अर्थात शरीर से स्थायी रूप से मुक्त हो गए। यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है 527 BC। कहाँ पर? पावापुरी। किसके? सस्तीपाल या फिर हस्तीपाल के यहाँ, हस्तीपाल के राजप्रसाद में। 527 BC निर्वाण वर्ष घोषित किया जाता है। कुछ जैन धर्म में वीर निर्माण संवत की शुरुआत मानी जाती है। यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु से वीर निर्माण संवत की शुरुआत मानी जाती है। एक अन्य परंपरा के अनुसार महावीर का निर्माण 466 ईसा पूर्व को हुआ था। महावीर की मृत्यु के समय काशी कौशल के 18 गण राजाओं तथा 9 मल्लों व 9 लिच्छवियों ने मिलकर प्रकाश उत्सव मनाया। ये है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो हमने जो महावीर स्वामी के जीवन परिचय में क्या क्या पढ़ा है, महावीर स्वामी सबसे पहले इनका जन्म माना जाता है 599 BC के 599, कहीं कहीं इनका जन्म माना जाता है 540 BC। तो इनका जो सर्वचलित मतानुसार है वो माना जाता है 599 BC। जन्म कहाँ पर हुआ था इनका? वैशाली। और वैशाली है वो राजधानी थी विदेही की। और वैशाली में भी कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में। कुंडग्राम जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में। और वैशाली किसकी राजधानी थी? विदेही की। ओके, तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडग्राम 599 BC चैत्र शुक्ल त्रयोदशी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, जिसको माना जाता है, जिसको वर्तमान में हम मनाते हैं महावीर जयंती के रूप में। ओके, जो महावीर स्वामी है उनका जन्म माना जाता है यात्रक क्षत्रिय कुल में। किसमें? यात्रक, यानी कि जो यात्रक है, यात्रक गण है, उसके प्रधान थे इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो कि यात्रक गण के प्रधान थे। सिद्धार्थ या फिर इन्हें कहा जाता है श्रेयांश या फिर याशांश। तीनों नाम ही किसके हैं? महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, श्रेयांश या फिर याशांश। ओके, जो कि बज्जी संघ के यात्रिक गण के प्रधान थे। और इन्हें माना जाता है इक्ष्वाकु वंशीय या इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय। ओके, जो महावीर स्वामी है उनकी माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। और इसका अन्य नाम माना जाता है विधेय दत्ता या फिर प्रियकरणी। विधेय दत्ता या फिर प्रियकरणी किसकी माता का नाम है? महावीर स्वामी की। जो प्रियकरणी, विधेय दत्ता अथवा त्रिशला है वो कौन थी? लिच्छवी नरेश था चेटक, उसकी बहन थी। ओके, सबसे पहले जो महावीर स्वामी है उनका जन्म हुआ है 599 BC। कहाँ? कुंडग्राम। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है? वैशाली। वैशाली किसकी राजधानी थी? विदेही की। जन्म हुआ है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को, जिसको हम महावीर जयंती मनाते हैं। इसके अलावा जो महावीर स्वामी है उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि यात्रिक गण के प्रधान थे। और ये कश्यप गोत्र के
इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय थे। माता का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? यशोदा, जो कि कौंडिन्य गोत्रीय बसंतपुर के राजा समरवीर अथवा कलिंग नरेश जितशत्रु की कन्या थी। और जो महावीर स्वामी है उनकी जो भाई का नाम है नंदीवर्धन और बहन का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, जिसे अणुज्या भी कहा जाता है, प्रियदर्शना या फिर अणुज्या। इनका विवाह महावीर की बहन सुदर्शना, सॉरी, जो महावीर स्वामी है उनके भाई का नाम तो क्या था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन भाई, बड़े भाई का नाम था, जबकि इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। बहन का नाम क्या था? सुदर्शना। जबकि महावीर स्वामी की जो पुत्री थी उनका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना, और इसका दूसरा नाम माना जाता है अणुज्या। बड़े भाई का नाम है नंदीवर्धन, बहन का नाम है सुदर्शना, पुत्री का नाम है प्रियदर्शना अथवा अणुज्या। और जो सुदर्शना का पुत्र है, सुदर्शना के पुत्र का नाम था जमाली। सुदर्शना के पुत्र का नाम क्या था? यानी कि इनकी बहन के जो पुत्र था उनका नाम था जमाली। और इनकी पुत्री का पुत्र यानी कि अणुज्या या फिर प्रियदर्शना जो इनकी महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अणुज्या। अणुज्या, जिसे प्रियदर्शना भी कहा गया है। जबकि इनकी जो बहन थी सुदर्शना, उनके पुत्र का नाम था जमाली। और इन दोनों का विवाह कर दिया गया था। यानी कि महावीर स्वामी का जो दामाद व भतीजा कौन हो जाएगा? दामाद व भांजा कौन हो जाएगा? जमाली। ओके। जो महावीर स्वामी हैं उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, और गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। नंदीवर्धन से आज्ञा ली है और उसके बाद इन्होंने गृह त्याग कर दिया है। सबसे पहले ये सड़वन उद्यान पहुंचकर अशोक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। यहाँ पर इन्होंने क्या किया? अपने केस मंडित करवाए और अलंकरण रहित होकर श्रमण हो गए। गृह त्याग के 13 महीनों के पश्चात इन्होंने वस्त्रों को भी त्याग दिया और जो सुवर्ण नदी है उसमें बहा दिया, सुवर्ण बलुआ नदी। ओके। इसके पश्चात जो 12 वर्ष पश्चात, यानी गृह त्याग के 12 वर्ष पश्चात, इन्हें जो जम्बिक ग्राम है, जम्बिक ग्राम के निकट उज्जुबालिया या फिर रिजुपालिका, उज्जुबालिया या फिर रिजुपालिका नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में बराकर नदी है के किनारे, साल वृक्ष के नीचे वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को, कब हुआ है? वैशाख शुक्ल त्रयोदशी, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। किन्हें? महावीर स्वामी को। और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्हें उपाधि प्राप्त हुई है। यानी इनकी कौन कौन सी उपाधियां हैं? जैसे केबलिन, और केबलिन का शाब्दिक अर्थ होता है अनंत ज्ञान युक्त। दूसरी है जिन, जिन का शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रियों का विजेता। महावीर, महावीर का शाब्दिक अर्थ होता है अतुल्य पराक्रम युक्त। और अरहत, और अरहत का शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य। और इसके अलावा निर्ग्रंथ, और निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है बंधनों से रहित। इसके अलावा जैन। ये उपाधियां किनकी है? महावीर स्वामी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 30 वर्ष तक महावीर ने कौशल, मगध और मिथिला और चंपा आदि प्रदेशों में घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। और महावीर स्वामी के द्वारा अपना प्रथम वर्षावास बिताया गया था अस्तिग्राम। प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया गया था? अस्तिग्राम। जबकि अंतिम 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 वर्षावास इन्होंने बिताया था कहाँ पर? पावापुरी। प्रथम अस्तिग्राम, अंतिम पावापुरी में। जबकि सर्वाधिक वर्षावास इन्होंने बिताए थे वैशाली में, क्योंकि इन्होंने जो सर्वाधिक, इनका महावीर स्वामी का सर्वाधिक प्रभाव था लिच्छवियों में, इसलिए वैशाली को महावीर जन्नी कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक 12 वर्षावास बिताए थे कहाँ में? कहाँ? वैशाली। ओके। महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर। विपुलाचल पहाड़ी जो कहाँ पर है? राजगृह के निकट। ओके।
इनके जो 12वें वर्ष यानी कि केवल प्राप्त होने के 12वें वर्ष यानी कि इनके जो इनका दामाद था जमाली, उनके साथ क्रियमाण कृत सिद्धांत को लेकर क्रियमाण कृत सिद्धांत को लेकर विवाद हो गया। और इस पर विवाद होने के पश्चात या फिर मतभेद होने के पश्चात जो जैन संघ है उसमें प्रथम विच्छेद हो जाता है, यानी कि जैन संघ का प्रथम विच्छेदक माना जाता है किसे, जमाली को। और क्रियमाण कृत सिद्धांत क्या था कि महावीर स्वामी के अनुसार ये था कि कोई कार्य प्रारंभ हो गया तो उसी के साथ समाप्त हो जाता है, जबकि जो जमाली इस मत पर सहमत नहीं थे, तो जमाली ने क्रियमाण कृत सिद्धांत के स्थान पर चलाया था बहुरथवाद। क्या, बहुरथवाद। ओके। अब जैन संघ है, जो जैन अनुयायी है यानी कि महावीर स्वामी के जो अनुयायी थे उन्हें 4 पार्टों में डिवाइड किया है, श्रमण, श्रमणी, भिक्षु और भिक्षुणी। श्रमण, श्रमणी, भिक्षु और भिक्षुणी। ओके। तो जो श्रमण और श्रमणी थे ये थे सन्यासी। सन्यासी तो कौन थे, श्रमण और श्रमणी। जबकि जो भिक्षुणी तो थे सन्यासी। और श्रमण और श्रमणी कौन थे, वे गृहस्थ जो जैन मत के अनुयायी थे। जैन मत के अनुयायी थे लेकिन वो गृहस्थ थे, वो तो क्या थे, श्रमण और श्रमणी। जबकि भिक्षु और भिक्षुणी जैन सन्यासी होते थे। जो जैन धर्म है या जैन परंपरा है उसमें क्या था, पुरुषों की अपेक्षा नारियों की संख्या अधिक थी। जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी चंदना, जो कि महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या थी। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या कौन थी, चंदना, जो कि दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री भी थी। इसके अलावा जो चंदना थी भिक्षुणी, जो जैन भिक्षुणी संघ है उसकी अध्यक्ष भी थी। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है या महावीर स्वामी निर्वाण को प्राप्त करते हैं 72 वर्ष की आयु में, कार्तिक अमावस्या यानी कि दीपावली के दिन। कहाँ पर, पावापुरी, जो कि महावीर स्वामी का अंतिम वर्षावास भी बिताया था यहाँ पर। और यहाँ के शासक थे कौन, हस्तिपाल या फिर अस्तिपाल। मल्ल राजा थे अस्तिपाल या फिर हस्तिपाल, उनके राजप्रसाद में 527 BC में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। और जब 527 BC में ही प्रारंभ किया जाता है वीर निर्वाण संवत, यानी कि महावीर स्वामी की मृत्यु से स्टार्ट किया जाता है वीर निर्वाण संवत, जो कब है 527 BC में। ओके। तो ये है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा है, जैन धर्म का परिचय। और जैन धर्म के परिचय में क्या देखा था कि जैन का शाब्दिक अर्थ होता है किसी जिन का अनुगामी होना, जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, और जिनके लिए दूसरे शब्द का भी यूज किया जाता है और वो है तीर्थंकर। और तीर्थंकर का शाब्दिक अर्थ होता है घाटों को बनाने वाला। अब घाटों को बनाने वाले का मतलब क्या है कि वह जो संसार के महासमुद्र से पार उतरने के लिए घाटों का निर्माण करता है। इसके लिए एक और शब्द का यूज किया जाता है, क्या, अरहत। अरहत को शाब्दिक अर्थ होता है पूज्य, यानी कि जो पूजने योग्य हो। ओके। इसके अलावा जो जैन अवधारणा है उसमें क्या था, जो जैन धर्म है उसके संस्थापक माने जाते हैं कौन, आदिनाथ अथवा ऋषभदेव। जो जैन धर्म है उसमें 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर में जो प्रथम तीर्थंकर है वो आदिनाथ अथवा ऋषभदेव, जिसे जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जबकि जैन आंदोलन का प्रवर्तक अथवा जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ओके। जो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इनका जन्म हुआ था अयोध्या में। ये कौशल नरेश नभी और रानी मरुदेवी के पुत्र थे। इनका वर्णन हमें कहाँ पर मिलता है, ऋग्वेद में, इसके अलावा यजुर्वेद में, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में मिलता है। इन्हें स्वयंभू कश्यप भी कहा गया है। और इन्होंने अपने राजपाट अपने पुत्र भरत के पक्ष में त्याग दिया और कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके पुत्र का नाम है गोमतेश्वर बाहुबली, जहाँ प्रति 12 वर्ष जो महाकुंभ जो कुंभ का यानी कि प्रति 12 वर्ष गोमतेश्वर बाहुबली, इनका बहुत बड़ा मेला लगता है जो कि कर्नाटक में।
इसके अलावा जो ऋषभदेव को आदिनाथ और केसरियानाथ भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। दूसरे तीर्थंकर थे अजेतनाथ। इनका उल्लेख हमें यजुर्वेद में मिलता है और इनका जन्म भी कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। तीसरे तीर्थंकर थे संभवनाथ। तीसरे तीर्थंकर कौन थे? संभवनाथ, और इनका जन्म श्रावस्ती में माना जाता है। जबकि छठे तीर्थंकर थे पद्म प्रभु। इसके अलावा 21वें तीर्थंकर माने जाते हैं कौन? नेमिनाथ। और नेमिनाथ जो 21वें तीर्थंकर है, उन्हें मिथिला नरेश जनक का पूर्वज माना जाता है। 22वें तीर्थंकर थे कौन? अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी, जिन्हें जो महाभारत में श्री कृष्ण का चचेरा भाई माना जाता है। कौन? अरिष्टनेमी। और इन्होंने गिरनार पर्वत पर तपस्या की है। किसने? अरिष्टनेमी ने। जबकि 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं पार्श्वनाथ। कौन? पार्श्वनाथ। इन्हें भगवान के जो 24 अवतार है उनमें स्थान दिया गया है ब्राह्मण पौराणिक परंपरा के अनुसार। और पार्श्वनाथ का जन्म जो महावीर स्वामी है उनसे 250 वर्ष पहले माना जाता है। और कहाँ हुआ है इनका जन्म? काशी में। और काशी के राजा थे अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र माने जाते। इनका विवाह हुआ था कुश स्थलपुर के राजा थे नरवर्मन की पुत्री या नरवर्धन की पुत्री थी प्रभावती से। यानी कि जो क्या पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर वैराग्य धारण कर लिया था और इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है सम्मेद पर्वत पर 84 दिन की घोर तपस्या करने के पश्चात। और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसके बाद इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। निर्ग्रंथ का शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक बंधनों से मुक्त। और इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निर्ग्रंथी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म प्रचार किया था। इन्होंने 100 वर्ष की आयु में 73 शिष्यों के साथ सम्मेद पर्वत पर निर्वाण को प्राप्त हो गए थे। इसके अलावा इन्होंने 4 गणों की स्थापना की और प्रत्येक गण का एक एक गणधर नियुक्त किया था। आर्यदत्त उनके भिक्षु गण का और पुष्पशूला उनके भिक्षुणी संघ उनकी अध्यक्ष थी। ओके, जो पार्श्वनाथ ने जो जैन धर्म है उनके है पंच महाव्रत। पंच महाव्रत में से जो पंच महाव्रत के जो 5 सिद्धांत हैं उनमें से 4 सिद्धांतों को दिया है किनके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा। और जो वो 4 सिद्धांत कहलाते हैं चातुर्याम, चाउज्जाम या फिर चतुर्व्रत। उनमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। और 5वां सिद्धांत था, 5वां महाव्रत था ब्रह्मचर्य, जो महावीर स्वामी की देन है। ओके, ये थे कौन? पार्श्वनाथ, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। और जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। ओके, जिसे कहा जाता है जैन आंदोलन का प्रवर्तक और जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ओके, तो आज हमने देखा है जैन धर्म का सामान्य परिचय और महावीर स्वामी का जीवन परिचय।